क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों की वजह से नाखुश हो जाते हो जो आपके पास नहीं है? या आप ऐसा सोचते हो कि ये स्किल या पर्टिकुलर पर्सनालिटी ट्रेट अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आपकी लाइफ एक अलग टर्न ले सकती है? अगर ऐसा आप सोचते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये कहानी है 3 बकरियों की, जो शुरू होती है संडे दोपहर से। 2 दोस्त खेलकर घर लौट रहे होते हैं और उन्हें रास्ते में 3 बकरियां दिख जाती हैं। 3 बकरियां दिखते ही उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और उस आइडिया को परस्यू करने के लिए वो 3 बकरियों को पकड़कर घर लेके चले जाते हैं। शाम होते होते वो उस पर नंबर डाल देते हैं 1, 2 और 4। रात से पहले वो उन तीनों बकरियों को अपने स्कूल के गेट से अंदर ढकेल देते हैं। सुबह जब वहां पे स्टाफ पहुंचता है तो उसको स्मेल आ रही होती है। उसे लगता है कि जैसे रात में यहाँ पर कुछ घटा हो। ढूंढने पर, देखने पर इधर उधर पता चलता है कि वहां पर बकरियों की लैट्रिन पड़ी हुई है। फिर सारे लोग बकरी ढूंढने में लग जाते हैं और उन्हें तीनों बकरियां भी मिल जाती हैं जिस पर नंबर पड़ा होता है 1, 2 और 4। सारे लोग फिर 3 नंबर की बकरी ढूंढने में लगे होते हैं और जब उनको 3 नंबर की बकरी नहीं मिलती तो वो सारे गुस्सा जाते हैं और गुस्साने के बाद टीचर उस दिन की क्लास सस्पेंड कर देती है और छुट्टी घोषित हो जाती है। छुट्टी होने के बाद सारे टीचर्स, स्टाफ और कैंटीन बॉय 3 नंबर की बकरी ढूंढने में लग जाते हैं और हमें आपको तो पता ही है कि 3 नंबर की बकरी थी ही नहीं तो मिलती कैसे। कई बार लाइफ में हम भी उन टीचर्स की तरह हो जाते हैं कि जो चीज़ हमारे पास होती है उस चीज़ को हम नज़रअंदाज करते हैं और उन चीज़ों को ढूंढने लग जाते हैं जो चीज़ असल में है ही नहीं। अगर आप सफल लोगों के बारे में पढ़ोगे तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, जो चीज़ उनके पास है उस पर, ना कि अपनी वीकनेस पर या फिर उन चीज़ों पर जो चीज़ उनके पास नहीं है। ऐसा मैं आपको अपने अगले वीडियो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस वर्सेस सर्किल ऑफ कंसर्न में और अच्छे से बताऊंगा। दूसरा जो मुझे किस्सा याद आता है वो है 2011 विश्व कप का। वो विश्व कप भारत में होने वाला था। उस विश्व कप के लिए सबकी अटकलें थीं कि इस बार का प्रबल दावेदार भारत ही होगा, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि अगर भारत इस विश्व कप में हारेगा तो वो अपनी बैटिंग और बॉलिंग की वजह से नहीं बल्कि अपनी फील्डिंग की वजह से हारेगा। ऐसा महेंद्र सिंह धोनी को भी पता था कि करंट सिचुएशन में उनकी फील्डिंग यूनिट उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो जानते थे कि अब करंट सिचुएशन में उनकी फील्डिंग यूनिट को बेहतर बनाना अभी तो मुश्किल है। तो इस वजह से उन्होंने भी अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस किया। उन्होंने अपनी बैटिंग यूनिट और बॉलिंग यूनिट को और भी मजबूत किया और इसका नतीजा क्या निकला कि विश्व कप भारत जीता। तो जो सफल होने के लिए चीज़ सीखने लायक है वो है कि कैसे जो चीज़ हमारे पास है उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं और उस चीज़ के लिए नहीं परेशान होते जो हमारे पास नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि हैप्पीनेस क्या है, एक माइंडसेट है। आप अपने अगल बगल लोगों को दुखी इस वजह से देखते हो क्योंकि वो परेशान या चिंतित उन चीज़ों की वजह से रहते हैं जो उनके पास नहीं है। इस चिंता की वजह से वो उस चीज़ को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे होते हैं जो चीज़ उनके पास होती है। तो अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा, जो चीज़ आपके पास है उसका बेहतर उपयोग करिए और शुक्रगुजार रहिए उन रिजल्ट्स का जो उनको करने के बाद आपको मिलते हैं। धन्यवाद।